पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना से तृणमूल नेता देवराज चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस के बाद अब ईडी रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करेगी। विधान नगर पालिका के टीएमसी पार्षद देवराज चक्रवर्ती को जबरन वसूली और धमकी देने के आरोप में बारासात स्थित जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में ले जाया गया। जब पार्षद देवराज चक्रवर्ती अदालत परिसर में दाखिल हो रहे थे तो लोगों ने उन पर अंडे फेंके और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रंगदारी, आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार तृणमूल नेता देवराज चक्रवर्ती की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। राज्य पुलिस की जांच के साथ अब ईडी भी आर्थिक लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच की तैयारी में जुट गई है। पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मौला को पुलिस ने जीवन तला बाजार में पैदल घुमाया। उन्हें एनआईए ने बमबारी के मामले में गिरफ्तार किया। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जब उन्हें जीवन तला बाजार में पैदल ले जाया गया तो वहां मौजूद भीड़ ने चुनावी अभियान का मच्छचोर यानी मछली चोर वायरल गाना बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। कुछ लोग पैदल मार्च का वीडियो बनाते दिखाई दिए। शौकत मौला को एनआईए ने विधानसभा चुनाव से पहले भांगड़ में हुए बम विस्फोट मामले के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उन पर हत्या, रंगदारी, भ्रष्टाचार और भूमि हथियाने जैसे गंभीर आरोप भी हैं। इसी मामले के बीच प्रशासन ने मौखाली इलाके में उनकी जमीन पर बने उनके बेटे के अवैध लग्जरी कैफे पर भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। और अब क्राइम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें देख लीजिए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला में अंधविश्वास के शक में बेटे ने मां के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। 25 जून को नदी के पास एक अज्ञात शव मिलने के बाद जांच में मृतक की पहचान लब्बू यादव के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। साहिबगंज में सिद्धार्थ राजा नाम के युवक के घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर वालों ने आरोप लगाया कि 10,000 रुपए रंगदारी न देने पर 5 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के डीसीएम इंदिरा गांधी नगर इलाके में देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। पेट्रोल की बोतल से मकान और गाड़ियों में आग लगाई गई, जबकि डंडों से तोड़फोड़ और पथराव किया गया। रिटायर्ड नर्सिंग अधिकारी ओम प्रकाश के घर के बाहर हुई इस वारदात का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वाराणसी में चोलापुर पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत फर्जी दारोगा बनकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खाकी वर्दी और पुलिस बैच लगाकर लोगों पर रौब जमाता था और नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूलता था। उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड, नियुक्ति पत्र, मोबाइल और नकदी बरामद कर उसे जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर में छापेमारी करते हुए घर से शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान घर के अंदर से लाखों रुपए की विदेशी शराब मिली। बरामद शराब की जब्त की कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर में उस वक्त तनाव फैल गया जब यहां के टीएमसी के ब्लॉक ऑफिस से हथियार और कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। घटना पिंगला की है, जहां टीएमसी के ब्लॉक पार्टी ऑफिस के पास तनाव फैल गया जब वहां से बीजेपी का जुलूस गुजर रहा था। बीजेपी का दावा है कि पार्टी ऑफिस में घुसने पर उन्हें हथियार और कई राउंड कारतूस मिले। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक गुट ने वहां तोड़फोड़ की। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। साथ ही ऑफिस से हथियार और कारतूस बरामद किए और वहीं अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि बरामद हथियार का लाइसेंस वैध है या नहीं और वो वहां कैसे पहुंचा। हावड़ा के उलूबेरिया में बुलडोजर एक्शन हुआ। टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला। स्कूल की जमीन पर बनाया गया था दफ्तर। स्कूल की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है और आप ये देखिए कि जो स्कूल की जमीन थी उस पर अवैध निर्माण कर लिया गया था। फिलहाल इसे कब्जा मुक्त कराया गया है। टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया क्योंकि टीएमसी ने जबरन उस पर कब्जा कर अपना दफ्तर बना लिया था। टीएमसी कार्यकर्ता स्कूल की जमीन पर काफी लंबे समय से कब्जा जमाए बैठे थे। इस इमारत में टीएमसी का दफ्तर चल रहा था, जिसे प्रशासन की टीम ने गिरा दिया और स्कूल परिसर को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। तस्वीरें वासुदेवपुर चकबिंदापुर प्राइमरी स्कूल की हैं। जमीन पर 2011 से तृणमूल पार्टी के लोगों का कब्जा था। स्कूल प्रशासन का आरोप था कि अलग अलग जगहों पर की गई पिछली शिकायतों का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद बीजेपी विधायक ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दी और एक नई शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तृणमूल दफ्तर को गिरा दिया गया और जमीन स्कूल को वापस दे दी गई। दरअसल बीजेपी ने कोलकाता समेत पूरे बंगाल में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।